एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, पहले तो बादशाह थे, बाद में वो फकीर बन गए और वली बन गए। हजरत हमीदुद्दीन, वो अपने नागौर शरीफ के नहीं, उसी इलाके के। उनका मामूल ये था कि दोपहर में खाना खाने के बाद जो बगीचे में उनका एक महल था, उस महल में वो दोपहर में कैलूला फरमाते थे। खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद में आधा घंटा 1 घंटा कैलूला करने को, आराम करने को कैलूला कहते हैं। और रात का खाना खाने के बाद कम से कम 200-400 कदम चलने को लैलूला कहते हैं। अगर दोपहर का खाना खाने के बाद आप काम पे लग जाएं तब भी आपका शारीरिक नुकसान होगा, और शाम का खाना खाने के बाद चुपचाप लेट जाएं, सो जाएं तो भी आपका शारीरिक नुकसान होगा। इसलिए बताया गया, नबी की सुन्नत करीमा भी यही है कि दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला कर लिया करो, फौरन काम मत किया करो, और शाम का खाना खाने के बाद लैलूला कर लिया करो, कुछ चहल कदमी कर लिया करो, फौरन सो मत जाया करो। क्या कितने लोग इस पे अमल करते हैं? एक का भी पता नहीं। तो नुकसान नहीं होगा? जाने कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो रही। जिम्मेदारी थी एक कनीज की कि बादशाह के खाना खाने के वक्त कनीज वहां पहुंच जाए, और बादशाह जब तक उसमें इंटर हो तब तक उसके गद्दे को, जो रेशम का, कनादीस का बहुत नरम गद्दा बिछा उजा करके, खुशबू सुलगा करके बिल्कुल तैयार रखे कि बादशाह जलवा फरमा हो और आराम फरमाने लग जाए। कनीज ने बिस्तर बिछाया तो उसे लगा कि इस नरम बिस्तर पर सोने की लज्जत कितनी अच्छी होगी, लाओ थोड़ा लेट कर चेक तो करते हैं। ये पहली खता थी उसकी जिंदगी की। उसे यह नहीं पता था बादशाहों के दस्तूर क्या होते हैं। लेट गई उस बिस्तर पर, रोज बिछाती थी तो एक दिन ये दिल चाह ही लिया, लेटी तो नींद आ गई उसे। ऐसी गहरी नींद आई कि बादशाह अंदर प्रवेश कर गए। कनीज को ये गुस्ताखी करते देखा ना कि बिस्तर पे बादशाह के कनीज सो रही है। जगाया उसे और आदेश दिया कि इसे इतने कोड़े मारे जाएं कि मारते मारते ये मर जाए। बड़े मजमा में जब उस कनीज को मारा जाने लगा कोड़ा, तो जितने कोड़े पड़ते हर कोड़े पे वो हंसती जाती। बादशाह ने कहा तेरा कोड़ा मारना बंद कर, रोक दूसरा। उसको पूछा आखिर क्या तुझे चोट नहीं लगती है? कहा लगती है। कहा फिर तुझे रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? कहा रोना चाहिए। फिर हंसती क्यों है? कहा बादशाह सलामत हंस इसलिए रही हूं कि बेखबरी में एक बार चंद मिनट अगर इस नरम गद्दे पे सो जाने की सजा यह है कि कोड़े मार मार के उसे मार डाला जाए, तो जो बादशाह हमेशा इस नरम गद्दे पे सोता है अल्लाह उसे क्या सजा देगा? ये एक जुमला था कि सारा होश ठिकाने लग गया बादशाह सलामत का। लात मारी बादशाह को और सारा नबर्दी करता हुआ पागलों की तरह घूमता फिरता किसी वली की दहलीज पे पहुंचा, मुरीद हुआ, फकीरी इख्तियार की और वक्त के वली कामिल बन गए। ये एहसास कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है कैसे कैसे लोगों को कहां कहां तक पहुंचा देता है। क्या आज हम इस बात का एहसास नहीं कर सकते हैं कि हमें अल्लाह को जवाब दे होना है? रहते तो हम भी इसी शहर में है ना, बहुत कुछ जानते हैं, मगर जो सब कुछ जानते हैं वो सब कुछ कह नहीं सकते आपसे हम। और ना कहने के लायक। इसलिए आपसे बड़े अदब से अपील है कि अपनी जिंदगी का एहतिसाब कीजिए। एक एक पल का हिसाब आपको रब को देना है।